हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम 3 चैप्टर के 3 टाइप के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इतने टाइप के सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। तो यह क्लास जो है प्यारे दोस्त एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सबको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कभी भी आपके सामने मिसिंग नंबर का ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरी 2 बातें आप याद रखिएगा, 50% सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस 2 ही तरीके से, एक इधर को हम सॉल्व कर सकते हैं या तो इधर को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी दूसरी बात क्या है कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही सवाल सॉल्व करना है। तो अगर इधर देखते हैं 3 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क, और इधर अगर देखते हैं तो 78 है, 99 है, क्वेश्चन मार्क है। तो संख्याएं किधर को बड़ी दिख रही हैं? आप कहोगे सर इस रो में संख्याएं बड़ी दिख रही हैं, तो मतलब सवाल को इधर को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 6 और 12 से जिस प्रकार उसने 78 बनाया है, 6 और 15 से जिस प्रकार उसने 99 बनाया है, तो 3 और 13 से क्या बनाया जाएगा? तो देखो 6 है, 6 12 से 78 बनाया है। छोटी छोटी संख्या से हमें बनाना है बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 छंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 से अगर हमें 78 बनाना हो तो आप कहोगे सर 72 में हम 6 जोड़ देंगे तो 72 6 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 15 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 से 99 अगर बनाना है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 9। ठीक है, अब चलो उसी प्रकार 3 को 13 से गुणा कर दो तो 13 तियां हो जाएगा 39। सर यहाँ पर तो हमने 6 जोड़ दिया, यहाँ पर हम 9 जोड़ दिए, अब यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? तो ये 6 जो आया, ये 6 आया कहाँ से है? देखो इसी दोनों संख्या का एक बार गुणा किया, 12 छंगे कितना हो गया? 72, और इसी दोनों संख्या को आपस में घटा दिया तो 12 में से अगर 6 को घटाया तो 6 आ गया, वो 6 उसने यहाँ पे जोड़ दिया। 15 में से 6 को घटाएंगे 9 आएगा, वो 9 उसने यहाँ पे जोड़ दिया। तो उसी प्रकार 13 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10, उसको इसमें जोड़ देना है। तो 39 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी मिसिंग नंबर का ही सवाल है, इसमें भी हमें क्या है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे है 15 81 12 है, 18 99 15 है, 17 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क। सर ना तो इधर संख्या बड़ी मिली ना तो संख्या इधर बड़ी मिली। संख्या जो बड़ी मिली वो हमें कहाँ पे मिली है? वो बीच में मिल गई बड़ी। तो अब हम क्या करेंगे? तो इधर से और इधर से हमें बीच में सॉल्व करना है। ठीक है, 15 और 12 से हमें बनाना है 81। तो हम कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे? छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी, तो सबसे पहले एक बार हम जोड़ लेते हैं। 15 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 12 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 27 हो जाएगा। 15 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। सर उसने तो 81 लिखा है, तो 27 से अगर 81 हमें बनाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 तियां कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देख रहे हैं तो 18 15 कितना हो जाएगा हमारा? 33 हो जाएगा। 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 तियां कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है? 17 में कुछ जोड़ना है और उसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 120 आना चाहिए। ठीक है, तो 120 को आप 3 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। और 17 में अगर 40 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो 1 सेकंड में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा। कभी भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा प्राइम नंबर से। ठीक है, प्राइम नंबर याद रखिएगा। देखो कह रहा है कि 13 का जो
जो रिलेशन 17 के साथ है वही 73 का रिलेशन क्या होगा, मतलब 13 को जैसे उसने 17 लिखा है 73 को क्या लिखा जाएगा। तो 13 से 17 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर 13 को 4 जोड़ दें, 13 4 17 हो जाएगा। 73 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। पर देखिए 77 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने बताया प्रॉपर्टी, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी। प्राइम नंबर क्या होता है सर, ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे या तो स्वयं से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 73 भी हमारी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो होगी हमारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है, सिर्फ ऑप्शन डी में है 79। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर एनालॉजी की हमने फुल वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया सवाल है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर चेक करेंगे। सर 6 प्राइम नंबर नहीं है, 18 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, एक तरीका ये कर सकते हैं, 6 को 3 से गुणा कर दें, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढेंगे। प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तो हमें स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर नहीं मिलेगा तो हमें क्यूब को चेक करना है। तो चलो स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे है 6, 6 का हम कर देंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब है 36, 6 गुणे 6 36। सर उसने तो 18 लिखा है, तो एक तरीका ये कर सकते हैं कि अगर 6 और 3 को आपस में कर दे गुणा तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार 18 का स्क्वायर करते हैं। 18 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा 324। संख्या के सभी अंकों को आपस में करना है गुणा, तो चलो करते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब वही रिलेशन कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है 13 का रिलेशन क्या होगा। तो एक तरीका लगा सकते हैं, 5 दूनी 10, 13 दूना हो जाएगा 26। 13 का कहीं ऑप्शन में नामो निशान नहीं दिया गया है, तो हमें करना क्या है, प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। स्क्वायर चेक करते हैं। 5 का करो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, उसने 10 लिखा, दोनों अंक को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 का भी हम करेंगे स्क्वायर, तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169 हो जाएगा। और इनके सभी अंकों को करना है मल्टीप्लाई, तो 9 छक 54, 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 तो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करने का बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बस आपको 2 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है, ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, जो ऊपर की तरफ होता है, इसमें ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ठीक है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, दाएं हाथ पे होता है पूरब और बाएं हाथ पे होता है आपका पश्चिम होता है। देखो जब भी वो कहेगा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब भी कहेगा तो उसे हम प्लस लेंगे। वामावर्त बोलेगा तो इसे हम, या एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो उसे हम माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो वो बोल रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब इसको हम कर देते हैं +45 डिग्री। ठीक है, प्लस के साथ, क्योंकि दक्षिणावर्त बोला है। अब ये कह रहा है कि वामावर्त, तो इसको हम कर देंगे माइनस के साथ 135 डिग्री। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ो, मतलब क्या करना है, 135 में से आपको 45 जोड़ना है। तो कैसे करोगे, ये आएगा 90। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस आया है मतलब हमें वामावर्त घूमना पड़ेगा। ठीक है, वामावर्त घूमना पड़ेगा। तो अभी उसका मुख किधर है, देखो शारदा का मुख जो है उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व का मतलब ना तो पूरा उत्तर में है ना तो पूरा पूरब में है, तो ये उत्तर पूर्व, उसका मुख जो है इधर है। वो कह रहा है कि 90 डिग्री जो है वामावर्त घूम गया है। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो इधर को चलती है लेकिन हमें इधर को घुमाना है। तो देखो यहाँ तक आया वो 45, यहाँ पे आ गया वो 90 डिग्री का बन गया। अब उसका मुख किस दिशा के बीच में है, आप कहोगे सर उत्तर और पश्चिम के बीच है। तो उत्तर पश्चिम जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस जरूरी बात इतना है कि अगर दक्षिणावर्त कहेगा तो हमें प्लस साइन के साथ जाना है, और अगर वामावर्त कहेगा तो माइनस साइन के साथ जाना है। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो हमने बताया ये हमें पता होना चाहिए, जब भी पश्चिम की तरफ कहेगा तो हमें इस दिशा में ले जाना है। तो हमने मान लिया उसका घर यहाँ पे था, वो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चल दी, वो यहाँ पे पहुँच गई, कितना चली है 10 किलोमीटर। वह बाएं मुड़ती है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो बाएं उसका इधर होगा, कितना चल दी 25 किलोमीटर यहाँ पर चल दी है। ठीक है, दोबारा बाएं मुड़ती है, बस यहीं पर आप गलती करते हो। जब भी नीचे की तरफ जा रही होगी दक्षिण दिशा की तरफ, अगर वो बाएं कहेगा तो आप अपने दाएं घुमा देना। ठीक है, दाएं घुमा देना। कितना चलती है 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। देखो यहाँ से बाएं मुड़ गई और कितना चल दी है 5 किलोमीटर चल के यहाँ पे वो पहुंच गई है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है, देखो उसका घर वहाँ यहाँ पे था और वो यहाँ पे 5 किलोमीटर चली है। ये टोटल डिस्टेंस जो है कितना 25 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर वो वापस आ गई, तो बचा कितना दूरी, आप कहोगे 20 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के हमारे यहीं पर टॉपिक जो होते हैं समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है सेशन कैसा लगा है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।